पहला है सम्यक दृष्टि, यानी इसके आधार पर दुखों के वास्तविक यथार्थ स्वरूप की पहचान की जाती है कि वास्तव में दुख कहाँ है, क्या है। तो कहा गया है कि दुख क्या है, अविद्या है, अज्ञान है। दुखों का कारण जब हम समझ लेते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं, उसे ही सम्यक दृष्टि कहा गया है। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी इसके आधार पर मानव अहिंसा, त्याग, दया जीवन में सद्गुणों का अनुसरण करने का निश्चय करता है। क्या करता है? संकल्प में संकल्प लेता है, व्रत लेता है, ठान लेता है, प्रतिज्ञा लेता है कि वह अहिंसक बनेगा, त्यागी बनेगा, यानी इच्छाओं का त्याग कर देगा, हिंसा का त्याग कर देगा, ठीक, मानव हिंसा का त्याग कर देगा, दया उसके अंदर, दया को धारण करेगा, जीवन में ऐसे सद्गुणों का अनुसरण करेगा और वो करने का निश्चय करेगा। यही है सम्यक संकल्प। ओके, वह जीवन में शुभ और पवित्र विचारों का अभ्यास करेगा, शुभ शुभ सोचेगा और शुभ शुभ विचारों का अभ्यास करेगा, चेष्टा करेगा। इसी को कहते हैं सम्यक संकल्प। अगला बिंदु है सम्यक वाक। सम्यक वाक मतलब होता है इसके अंतर्गत अप्रिय, अशुभ, मिथ्या, निंदनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करना जिससे दूसरों को कष्ट होता हो, यानी मन, वचन और कर्म से भी हिंसा न करना, वो बात कही गई थी। इसी में कहा गया केवल सम्यक वाक की बात कही गई, ठीक, यानी वचन से, यानी वचन से अप्रिय नहीं बोलेंगे, जो अशुभ होगा वो नहीं बोलेंगे, जो मिथ्या होगा मिथ्याभाषी नहीं बनेंगे, निंदनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे और जिससे दूसरों को कष्ट हो, इसमें शब्दों के उपयोग पर नियंत्रण करेंगे, ठीक है। यानी वाक जो होता है, हम शब्द वही बाहर निकालेंगे जो उचित, उत्तम, हितकारी, मंगलकारी हो, यही कहा गया है। इसी को सम्यक वाक कहते हैं बौद्ध दर्शन में। अगला है सम्यक कर्मांत। अब हमने जो वाक में गुणों की चर्चा की, उन गुणों में सत्य, अहिंसा, संयम और शील माने व्यवहार आदि गुणों का विकास करना, यानी उसको आगे क्रमशः हम विकसित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, अपने धारण क्षमता को और तीव्र करेंगे, अच्छे अच्छे गुणों को अपने अंदर समाहित करेंगे और उसका विकास करेंगे। इनके व्यवहारिक प्रयोग को सम्मिलित किया गया है किसमें? सम्यक कर्मांत। नेक्स्ट है सम्यक आजीविका, यानी आजीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कुछ उचित साधन होते हैं, कुछ अनुचित साधन होते हैं, कुछ उचित उपाय हैं, कुछ अनुचित उपाय हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि उचित साधनों को ही अपनाएंगे, उससे ही अपनी जीविका को निर्वाह करेंगे, आजीविका चलाएंगे। इसमें शुद्ध वृत्तियों का विकास होगा, जिससे हमारे अंदर जो चित्त वृत्तियां हैं वो शुद्ध हो जाएंगी यदि अब ऐसा करेंगे। यानी कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे पिए पानी वैसे हो वाणी। क्लियर? अगला है सम्यक व्यायाम, यानी इसके आधार पर पुरुषार्थ का पालन करना, कुशल धर्मों का अनुसरण करना, बुरे विचारों से दूर रहना, मन में शुभ धारणाएं बनाए रखना, इसी को कहते हैं सम्यक व्यायाम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए प्रयासरत रहना, और यही आपका पुरुषार्थ है। और उन पुरुषार्थ के पालन के लिए हम कुशल धर्म का अनुसरण करेंगे, बुरे विचारों से दूर रहेंगे और मन में शुभ धारणाएं, यानी शुभ शुभ धारणा रखेंगे, चिंतन रखेंगे, मंथन करेंगे, मनन करेंगे और उसे अभ्यास द्वारा हम अपने को साकार बनाने की चेष्टा करेंगे उस दर्शन के अनुसार, यानी इसी को कहते हैं हम सम्यक व्यायाम।
अगला है सम्यक स्मृति, यानी इसके आधार पर जब अच्छे उपदेश, अच्छे साहित्य, अच्छे विचारों पर बार बार स्मरण करेंगे और उसके प्रति जागरूक रहेंगे, यही जब अब ऐसा करेंगे तो वह अवस्था हमारी कौन सी हो जाएगी, निर्वाण की अवस्था हो जाएगी। निर्वाण अवस्था को हम प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, यानी इसको हम फिर से देखें तो क्या होगा, इसके आधार पर अच्छे उपदेशों, विचारों का बार बार स्मरण करना। इसीलिए देखें तो ध्येय वाक्य लिखे रहते हैं दीवालों पर, सब चिंतन लिखे रहते हैं, विचार लिखे रहते हैं, सदवाक्य लिखे रहते हैं, स्लोगन्स लिखे रहते हैं। वो इसी का उदाहरण है कि हम उस पर यदि चिंतन करेंगे, दृष्टिपात करेंगे और उसके प्रति सजग हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो हम अच्छे बनेंगे और हम सद्विचार रखने लगेंगे। हमारे स्मृति में कोई ऐसा ख्याल ही नहीं आएगा जो हमें दुख पहुंचाए। इसे ही निर्वाण अवस्था कहा गया। यह निर्वाण अवस्था प्राप्त करने में सहायक है या इससे प्राप्त होती है, ऐसा कह सकते हैं। आठवां अंतिम पद है जिसे कहते हैं सम्यक समाधि। समाधि का मतलब होता है इसके आधार पर चित्त को एकाग्र करना। समाधि का मतलब हो गया अपने चित्त को, अंतर्वृत्तियों को हमने क्या किया, अपने आप में स्थित कर लिया। इसी को स्थिर प्रज्ञ कहा गया है, स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, चित्त को एकाग्र कर लेते हैं, क्रोध और आलस्य आदि दुर्गुणों से हम दूर हो जाते हैं, दूर रहने की चेष्टा भी करते हैं, जिससे दुखों का पूर्ण अंत हो जाता है। यानी अपने चित्त को, यानी जैसे कछुआ है वो अपने जो उसको है अंगों को समेट लेगा तो क्या हो जाएगा, उस समाधि में आ जाएगा। जैसे उलट दो, चाहे पलट दो, चाहे फेंक दो, चाहे कुछ कर दो, और उसके बाद उसको कोई दुख नहीं है, उसके सारे दुखों का पूर्ण रूप से अंत हो गया है। इसका अनुसरण करने से व्यक्ति क्या हो जाता है, पूर्ण शिक्षित हो जाता है, वेरी गुड, सभ्य हो जाता है, अनुशासित बन जाता है, और इससे निर्वाण की अवस्था कहा गया है। बौद्ध दर्शन में इसे क्या कहा गया है, निर्वाण की अवस्था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा है कि आप इस कठिन और उपयोगी विषय के लिए आप अवश्य प्रसन्न होंगे जानकारी प्राप्त करके, और इसको यदि वास्तव में आप अपने जीवन में उतारेंगे तो जीवन तो सार्थक होगा ही, और आपका इहलोक और परलोक आध्यात्मिक जगत में भी आपको मान मिलेगा, और आप अपने कर्तव्यों का उचित, उपयुक्त, उत्तम अनुपालन कर सकेंगे। धन्यवाद। महात्मा बुद्ध ने दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांग मार्ग दिया है। वह सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। इस मार्ग पर चलने के लिए शील, समाधि, प्रज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है। शिक्षा द्वारा इन गुणों का विकास किया जाता है जिससे अविद्या का नाश होता है। इस प्रकार शिक्षा अष्टांग मार्ग का अनुशीलन है। थैंक यू।